हेलो गाइस, वेलकम टू मास वर्ल्ड। इंडिया। सब ठीक होंगे, आप सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एक हेल्दी फिश किस तरह खरीद सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखेगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि यार हमें आप बताएं कि हम जब फ़िश शॉप पे जाते हैं तो हम फ़िश किस तरह ख़रीदें। देखिए, फ़िश ख़रीदना एक अलग बात होती है, लेकिन इस चीज़ को समझें आप कि फ़िश तो आप पैसे दे के ख़रीद लेंगे, लेकिन आप हेल्दी फ़िश किस तरह ख़रीदेंगे वो मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, जो कि मैं 3 से 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ मैं एक एक्सपीरियंस शॉपकीपर से भी थोड़ा सा इंटरव्यू करूंगा, उससे पूछूंगा कि भाई एक हेल्दी फ़िश किस तरह ख़रीद सकते हैं। और अगर कोई न्यू हॉबियस्ट है जिसको नहीं पता कि फ़िश की हेल्थ क्या किस तरह मॉनिटर होती है, तो वो अगर फ़िश लेने चाह रहा है तो वो ख़ुद से किस तरह एक हेल्दी फ़िश सेलेक्ट कर सकता है अपने एक्वेरियम के लिए। मैंने कुछ पॉइंट्स पे फोकस किया है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है फ़िश की एक्टिवनेस। फ़िश जितनी एक्टिव होगी आप समझें उतना ही हेल्दी होगी। और फ़िश अगर नीचे एक कोने पे बैठी हुई है, ज़्यादा स्विम नहीं कर रही है, तो डेट्स मीन कि वो थोड़ी सी बीमार है या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस में है। तो आप वैसी फ़िश कभी भी ना ख़रीदें, क्योंकि जब आप उसको वो वैसी स्ट्रेस में आप उसको जब ख़रीद के अपने पास लेके जाएंगे तो वो घर जाके मज़ीद स्ट्रेस में आएगी, और स्ट्रेस में आने की वजह से वो मर जाती है। तो अक्सर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, बस वो आते हैं शॉप पे, बस फ़िश देखी उसको पैक करा लेते हैं। तो आपको फ़िश को सिलेक्ट करना होता है कि भाई आपकी फ़िश एक्टिव होनी चाहिए। अगर वो एक्टिव स्विम नहीं कर रही है, जैसे कि ये आप फ़िश देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्लो हुई हुई है और बिल्कुल भी एक्टिव स्विम नहीं कर रही है। अगर इसको नेट में की मदद से आप हिलाएंगे झुलाएंगे तो ये मूव होगी, और वरना वो देखें इस कोने पे ऐसी बैठी रहेगी। तो अगर फ़िश इस तरह आपकी एक कोने पे बैठी हुई है, अगर आप ख़रीदने गए उस टैंक के अंदर एक कोने पे बैठी हुई है, तो आप वो फ़िश इग्नोर कर दें। और जैसे कि ये फ़िश पॉइंट के अंदर इन्होंने इस फ़िश को अलग ही किया हुआ है, क्योंकि ये इसको सेल नहीं करते। फ़िश पॉइंट पे जो फ़िश स्लो हो जाती है, बीमार हो जाती है, ये उसको अलग कर लेते हैं, अपने कस्टमर को ये फ़िश नहीं देते। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ये फ़िश आप देख सकते हैं हेल्दी एक्टिव है माशाल्लाह से, किस तरह ये स्विम कर रही हैं, तो डेट्स मीन ये सारी की सारी हेल्दी हैं। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आपको ये फोकस करना है कि फ़िश एक्टिव स्विम कर रही हो टैंक के अंदर। उसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि भाई फ़िश की बॉडी पे कोई फंगस, कोई वाइट स्पॉट तो नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कभार फ़िश के ऊपर वाइट स्पॉट होते हैं, लेकिन वो तब भी एक्टिव स्विम कर रही होती है। तो आपको फ़िश की बॉडी को गौर से देखना है कि कहीं भाई उसको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उसको कहीं वाइट स्पॉट तो नहीं हुए हुए हैं। तो आपको ये गौर से देख लेना है फ़िश अगर आप ख़रीद रहे हैं तो। फ़िश की बॉडी को आपको गौर से देखना है कि भाई उसकी बॉडी पे कोई निशान वगैरह तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, उसको वाइट स्पॉट में तो नहीं आई हुई है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वाइट स्पॉट में फ़िश होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है उसको, लेकिन तब भी वो एक्टिव स्विम कर रही होती है। तो बॉडी को गौर से ज़रूर देख लें। जैसे ये रेड कैप देखें, इसकी बॉडी देखें माशाल्लाह से, कहीं पर भी आपको कोई फंगस या कोई वाइट स्पॉट इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आएगी, तो डेट्स मीन ये एक हेल्दी फ़िश है, आप ये ख़रीद सकते हैं। और गाइस तीसरा पॉइंट ये कि भाई आप शॉप के अंदर ही फ़िश को फ़ीड करा के चेक कर लें। जैसे कि आप फ़िश को फ़ीड ऑफ़र करेंगे, सारी फ़िश ऊपर आएगी, जैसे ये। तो ये आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। ये बहुत सेंसिटिव सी बात होती है, लोग अक्सर ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। तो आप फ़िश को फ़ीड ऑफ़र करके देखें, अगर वो इस तरह रिएक्ट कर रही है तो बिल्कुल भाई ठीक ठाक है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब उसको आप घर लेके जाते हैं, जब आप घर लेके जाते हैं तो आपकी फ़िश फ़ीड लेना छोड़ देती है और वो शॉप के ऊपर फ़ीड ले रही होती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है भाई, फ़िश स्ट्रेस में होती है, उसका पानी पैरामीटर, वाटर पैरामीटर सारे चेंज होते हैं, उसका टैंक चेंज होता है, तो वो स्ट्रेस में आई हुई होती है, जिसकी वजह से फ़ीड नहीं लेती। लेकिन हम तो वीडियो बना रहे हैं कि आप एक हेल्दी फ़िश किस तरह ख़रीद सकते हैं। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि फ़िश को फ़ीड ऑफ़र करें। अगर फ़िश फ़ीड के लिए आ रही है तो भाई वो ठीक है। जैसे फ्रोसन टेट्रास भी देखें, ये भी ऊपर आ रही हैं। तो बस इस तरह आप चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
जो कि अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं और बाद में उनकी फ़िश बीमार होती है। अगर देखो शॉप पे फीड के लिए आ रही है तो इसका मतलब वो ठीक है, बाकी घर जाके अगर फीड नहीं ले रही है तो वो स्ट्रेस में हो जाती है। लेकिन आप शॉप पे चेक कर लें कि आपकी फ़िश फीड के लिए आ रही है, और जैसे आप हाथ ऊपर करते हैं वो ऊपर फीड के लिए आ रही है तो डेट्स मीन वो फिट है। तो गैस जो चीज़ें मैंने आप लोग को पॉइंट कराई हैं, 3 चीज़ें मैंने पॉइंट कराई हैं, जैसे कि फ़िश फीड ले रही हो, दूसरा उसकी बॉडी पे कोई निशान ना हो, फंगल ना हो, कोई वाइट स्पॉट ना हो, और एक्टिव स्विम कर रही हो। अगर आपकी फ़िश एक्टिव स्विम कर रही है और फीड भी ले रही है और उसकी बॉडी पे कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो भाई आप वो फ़िश बगैर कुछ सोचे समझे ले सकते हैं। बाकी वो जो कलर हो गया, क्या कलर होना चाहिए, क्या उसकी फ़िज़ीक, क्या उसकी शेप, ये तो एक अलग डिबेट हो जाएगी। हाँ, आज की वीडियो के अंदर बात करें कि हेल्दी फ़िश आप किस तरह ख़रीद सकते हैं। बाकी अब मैं एक एक्सपीरियंस शॉपकीपर से आप लोग की बात करवाता हूँ, जिसको इस हॉबी के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत साल हो गए और वो सालों से फ़िश सेल कर रहा है, और आप सब उनको जानते ही हैं। वो है अहमद फ़िश पॉइंट वाला, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे भाइयों की तरह है। तो उससे हम कुछ बातें पूछेंगे कि भाई एक हेल्दी फ़िश ख़रीदते हुए क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, क्या पता मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ जो कि अहमद हमें बता देगा। तो अब हम बात करते हैं अहमद से। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा अहमद, ये बताएं कि भाई अगर कोई बंदा नया हॉबीज फ़िश ख़रीदने आया है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? यार देखो, एक पहला मतलब जो होता है फिश अगर सेट होना चाहिए, फ़िश सेट होनी चाहिए। फिश में कोई बीमारी ना हो, फिश स्ट्रेस में ना हो, कोई मसला ना हो। कुछ मछली ऐसे होते हैं जिनमें वाइट स्पॉट लगा होता है, वाइट स्पॉट लगा होता है, फंगस ठीक लगा है, होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अभी बता दी। ज़्यादातर तो ये फिश में ये रिपोर्ट होती है। फिर अच्छा जो फिर अच्छा ये बीमारी कैसे पता लगेगी सब्सक्राइबर को? क्या कोई इजी साइन होता है, स्लो हो जाती है, क्या हो जाता है? मछली जो होती है ना, ये तो स्लो मूवमेंट करे, जैसे कि मछली तब तैर रही हो, ठीक है, तैर रही, या तो ऐसे था उल्टी सीधी तैर रही हो, ठीक है, तो समझ लो मछली में कोई बीमारी है। अच्छा अगर स्लो तैर रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, तो आप वो अवॉइड अमोनिया करें। होता है, फिर पानी में अमोनिया आता है, फिर ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप कोई नया हॉबीस्ट होता है, फ़िश लेने लगा है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे कि क्या देखना चाहिए फ़िश के अंदर ख़रीदते वक्त? पहले तो देखें मछली अगर फीट पे आपके ऊपर हाथ लगे, फीट के ऊपर फीट पे आ रही ठीक है, हो गया, खाने पे आए तो ठीक हो गया, एक्टिव है, ठीक है, उसमें कोई बीमारी है ना, वाइट बोर्ड ना फंगस है, ठीक है, उस पर अगर फीट नहीं कसम से बात लेते हैं, बोले भाई ठीक है, फीट डाल चेक करो, मछली फीट खा रही है, फीट का मछली एक्टिव है, ठीक है, ठीक मेन है। मसला ये है कि मछली को फीट पे लाना चाहिए। बस फीड, अगर फीड ले रही है तो डेट्स मीन वो ठीक है। समझ लें मछली हर तरफ से ओके, ओके, अगर फीड ले रही है तो हर तरफ से ओके। हर तरफ से ओके। चलें अहमद भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। तो गाइस अहमद ने भी वही चीज़ें बताई जो मैंने आपको पॉइंट्स नोट कराए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये पॉइंट्स पता होंगे, लेकिन जो नए हॉबीस्ट हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, और इस हॉबी के अंदर रोज़ माशाल्लाह से नए लोग आते जा रहे हैं और हमारी हॉबी बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो की जाए जिसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता लग सके कि भाई फ़िश ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आज की वीडियो का समरी है ये है कि 3 चीज़ें हमने नोट की हैं। सबसे पहली हमने की है फ़िश एक्टिव हो, स्विम अच्छी तरह कर रही हो। दूसरा ये कि वो फीड ले रही हो। तीसरा ये कि उसकी बॉडी पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई वाइट स्पॉट ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में आप लोग को बताने की कोशिश की है मैंने, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ़िश ख़रीदते हैं और जब वो घर लेके जाते हैं तो वो फ़िश मर जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी हेल्दी एक्टिव फ़िश ख़रीद सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि डिटेल में आप लोग को मैं बता सकूँ, और अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही हमारे नए हॉबीज़ को हेल्प मिलेगी और हमारा चैनल ग्रो होगा। बाकी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।